जी, बहुत से जो लोग हैं उनको 114 सेक्शन के तहत नोटिस आता है। और अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स को रिटर्न फाइल करने का डेफिनेटली कहा जाता है। या अगर कोई कंपनी है या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी डेफिनेटली 114 का जब नोटिस आता है तो उसको रिटर्न फाइल करने का कहा जाता है। तो इसमें जनरली स्पीकिंग लोग समझते हैं कि 114 का जो भी नोटिस होता है सेक्शन नंबर 114 के तहत जो आता है वो बेज़रर होता है, उसमें कोई आपको कोई सज़ा नहीं हो सकती, कोई मसला नहीं होगा, कुछ नहीं होता, इग्नोर कर दो। तो इस वीडियो में मैं इसी पॉइंट को क्लियर करना चाह रहा हूँ, चूँकि मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत से लोग ये चीज़ पूछते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। नंबर वन चीज़ जो कि कॉमनली लोगों को पता है कि 114 के नोटिस के बाद इस तरह का एक 182 का नोटिस आता है। जैसे ये करंट ईयर का है, 13 मार्च 2024 को ये इसकी ड्यू डेट है। इसके तहत जो है नॉन सैलरीड को मिनिमम 50,000 रुपये फ़ाइन और सैलरीड पर्सन को मिनिमम 10,000 रुपये फ़ाइन हो जाता है अगर 182 का नोटिस आए, आपको पता ही ना चले और वो एक्सपायर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है 182 का नोटिस, ये अभी तक मैंने एक नोटिस देखा है जो किसी के घर के एड्रेस के ऊपर आया है। अदरवाइज़ ये दोनों नोटिस जो हैं ये आपके इनबॉक्स के अंदर आते हैं IRIS में, और एक छोटा सा मैसेज सम टाइम आता है, सम टाइम मैसेज या ईमेल भी नहीं आती। ठीक है, तो वो आपके जो इनबॉक्स है वहाँ पे आए होते हैं। अच्छा, तो इसमें जो भी नॉन फाइलर हजरात हैं उनको चेक करते रहना चाहिए कि उनका कहीं इनएक्टिव स्टेटस तो नहीं आ रहा। अगर इनएक्टिव स्टेटस आ रहा है तो डेफिनेटली फिर उनको नोटिस आए होंगे। ठीक है, उसका तरीकाकार मैंने मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पे शेयर किया है अपने चैनल के ऊपर, चेक करने का तरीकाकार। तो अब ये एक कॉमन चीज़ है कि 182 का नोटिस आपको आ जाएगा कुछ अरसे के बाद, 114 का नोटिस आने के बाद, और फिर आपको फ़ाइन हो जाएगा अगर 182 के नोटिस की ड्यू डेट गुजर गई। तो इसके अलावा एक और मामला होता है जो कि कुछ केसेस के अंदर होता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि 114 का नोटिस आता है, उसकी जो डेट होती है, जितने 15 दिन है या 30 दिन है, जो भी डेट उसके अंदर कमिश्नर जितना चाहे उतनी डेट रख सकता है। तो ये कमिश्नर के पास अथॉरिटी होती है, जो हमारा टैक्स कमिश्नर होता है। ठीक है, तो अब उसके अंदर जो डेट मेंशन्ड है वो अगर एक्सपायर हो गई है तो उसमें दूसरी सूरत जो होती है वो प्रोसिक्यूशन की होती है। प्रोसिक्यूशन क्या है कि आज जो ट्राइब्यूनल है हमारे टैक्स डिपार्टमेंट का, वो आपको वहाँ पे कॉल करेगा। ठीक है जी, और वहाँ पे कॉल करके तो आपके ऊपर जो है वो कन्विक्शन लग जाएगी। ठीक है, और आपके ऊपर जो है फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट यानी कि जुर्माना और कैद की सज़ा, ये एक भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसको लोग आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा 114 के नोटिस आ रहे हैं तो लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं कि कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिलसिला भी हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर आपकी बिज़नेस इनकम है या कोई फ़ॉरेन इनकम ठीक ठाक बड़ी अमाउंट में आ रही है तो आपको जो है ट्राइब्यूनल कॉल कर सकता है, फिर आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा, अगर ट्राइब्यूनल ने आपको कॉल की और आपने उनकी बात भी नहीं सुनी और दोबारा आके आप टस से मस नहीं हुए तो उस सूरत में फिर ऑफेंस जो है वो बढ़ जाता है आपका, और उस सूरत में आपके ऊपर जो सज़ा है, फ़ाइन जो है वो अप टू 50,000 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स और बोथ। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इसमें 50,000 रुपये आपको फ़ाइन ट्राइब्यूनल कर देगा अगर आपने उनकी बात ना मानी वहाँ पे पेश होने के बाद, हेयरिंग के बाद। ठीक है, या आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी जो कि 2 साल से एक्सीड नहीं कर सकती, या दोनों हो जाएंगी। तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए। 114 का जो नोटिस होता है ये मैंने सेक्शन 191 आपके साथ शेयर किया है कि ये भी जो है ये बेज़रर नहीं होता। इसके कई रुख होते हैं जो कि एक जो आदमी है जो एक्सपर्ट है जिसको लॉ का पता है वो आपको बता सकता है कि इसका मल्टीपल, मैंने आपको इसके जो है 3 मुख्तलिफ इसके बताए हैं कि इसकी मुख्तलिफ जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। ठीक है, तो 114 का जब भी आपको नोटिस आता है आप उसको सीरियस लें और फौरी तौर पे विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आप उसका जो है रिटर्न जो है उसको फाइल किया करें। ठीक है जी।